साथ रांची से बड़ी खबर, जहां डिजिटल अरेस्ट कर व्यक्ति से ठगी की गई है। 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी हुई है। रिटायर्ड सीसीएल अधिकारी से ठगी की गई है। 11 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की गई। डायल 1930 पर शिकायत इसकी की गई है। सीआईडी साइबर सेल की टीम जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, जहां पर डिजिटल अरेस्ट की घटना को अंजाम देकर के ठगी की गई है। ओम प्रकाश हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता। ओम प्रकाश, 2 करोड़ 27 लाख रकम काफी बड़ा है, क्या कार्रवाई अब तक? जी, फिलहाल इस मामले को लेकर जो शिकायत आई है उसके आधार पर सीआईडी की टीम जो है वो जांच कर रही है। अभी तक जो मामले में जो आरोपी हैं या फिर इस पूरे मामले में कौन सा गिरोह संलिप्त है, इसकी जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। जांच की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि डिजिटल अरेस्ट पिछले दिनों, हाल के दिनों में अगर कहा जाए तो इस तरह की घटनाएं झारखंड में कुछ कम जरूर हुई थी, लेकिन एक बड़ी खबर आने से और इस तरह की घटना होने से पूरा सीआईडी महकमा इसे लेकर गंभीर है और कहीं ना कहीं पूरे मामले की खुलासे करने की बात जरूर कर रही है। लेकिन देखना होगा किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि ट्राई के अधिकारी बनकर इस जो साइबर ठग थे, उन्होंने पहले सेवानिवृत्त जो कर्मी हैं, वो अधिकारी रहे हैं, उन्हें अपने झांसे में लिया और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। मामले की शिकायत जरूर आई है। अब देखना होगा कि पुलिस या फिर सीआईडी सेल इसमें कब तक जो अपराधी हैं, जो साइबर ठग हैं, उनका पता लगा पाती है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए ओम प्रकाश आपका। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां स्कूल में शर्ट उतरवाने का मामला सामने आया, जिसके बाद बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। 9 घंटे तक स्कूल में जांच पड़ताल चलती रही। एसडीएम और डीईओ ने मामले की जांच की। सीसीटीवी में आपत्तिजनक फुटेज कोई नहीं है। बता दें कि डिगवाडीह के निजी स्कूल में 10वीं की दर्जनों छात्राओं का पिंडे कार्यक्रम के बाद शर्ट उतरवाने का मामला सामने आया था, जिससे बातचीत के बाद सुलझा लिया गया है। परिजन के शिकायत के बाद एसडीएम राजेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी ने 9 घंटे तक स्कूल में जांच पड़ताल की। जांच के बाद एसडीएम ने कहा कि सीसीटीवी में कोई आपत्तिजनक फुटेज नहीं मिली है। साथ ही प्रिंसिपल ने सार्वजनिक रूप से घटना के लिए माफी भी मांगी है और बच्चों के परीक्षा पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होने का भी आश्वासन दिया है। तो देखिए, पूरा मामला भी हम बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा मामला सामने आया था। पिंडे का कार्यक्रम चल रहा था और बेस्ट विशेस लिख रहे थे छात्र एक दूसरे के शर्ट के ऊपर, लेकिन इसी बीच प्रिंसिपल गुस्सा हो गई और उसके बाद से बताया जा रहा है कि सिर्फ ब्लेजर में ही छात्रों को घर तक जाने के लिए कहा गया, जिसके बाद से अभिभावकों का आक्रोश दिखा। लगातार प्रदर्शन होता रहा। इस मामले की जांच हुई, 9 घंटे तक करीब पूछताछ हुई और इस पूछताछ के बाद से आपसे जो बातचीत है उसको करके इस मामले को सुलझा लिया गया है। प्रिंसिपल ने भी सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है और कहा कि कहीं से कोई दिक्कत अब बच्चों को नहीं होने दी जाएगी। फुटेज का भी अवलोकन किया गया और पेरेंट्स लोग को भी अवलोकन कराया गया। प्रथम दृष्टया सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वैसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा और पेरेंट्स और विद्यालय प्रबंधन, प्रिंसिपल की उपस्थिति में ये लोग आपस में बैठक करके और मामला को ये लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाप्त करके हम लोगों को कॉपी सौंपे हैं। Whatever on 9th it happened, it was not done intentionally, and if it has hurt anybody, I am sorry. We have sat with the parents and discussed, and hereafter these things will not be repeated, and children will not be penalized. रामगढ़ में मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु रजरप्पा मंदिर पहुंचे। पूजा दर्शन से पहले श्रद्धालुओं ने दामोदर और भैरवी के संगम पर स्नान किया और सूर्य को अर्घ्य दिया। रजरप्पा के मां छिन्नमस्ती के मंदिर में श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। तो देखिए, आज मकर संक्रांति और इस मकर संक्रांति के मौके पर रजरप्पा मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। पूजा दर्शन से पहले श्रद्धालुओं ने दामोदर और भैरवी के संगम पर स्नान भी किया और सूर्य को अर्घ्य दिया। मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति विशेष पुण्य का दिन होता है। आज पुण्य लाभ करने के लिए दान पुण्य कीजिए और नदी में, गंगा में नहाइए। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देने से वहाँ पुण्य का लाभ होता है। जमशेदपुर से है, जहां सुनारी नदी में डुबकी लगाने के लिए लोगों का जनसैलाब पहुंचा। मकर संक्रांति के दिन लोग सुबह सुबह आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। सुनारी के 2 नदियों के संगम पर सुबह से लोगों का जनसैलाब उमड़ा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष तिवारी। का उत्साह लौ नगरी जमशेदपुर शहर में देखने को मिल रहा है, जहां आज महास्नान है। प्रयागराज में आप
लाखों करोड़ों लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं। तो वहीं जमशेदपुर शहर में भी सोनारी स्थित दो नदियों के संगम सोनारी दुम्हानी में आप देख सकते हैं कि महा स्नान का तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह सुबह से ही लोग यहाँ बड़े पैमाने पे पहुँचे हुए हैं। और आज से कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन लोग सुबह सुबह नदी में पहुँचते हैं और नदी में नहाकर स्नान करते हैं। और उसके बाद जो है आज से वो तिलकुट खाकर, सबसे पहली बात की नहाने के बाद वो दान पुण्य कहते हैं का पर्व है और इस पे सारे लोग स्नान दान करते हैं। ये हम हिंदू वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे धर्म में इतने कुछ है कि हम लोग इससे बहुत पुण्य कमाते हैं। आज के दिन हम लोग दही चूड़ा खाएंगे और खिचड़ी भी खाएंगे। आज संक्रांत है तो हम लोग यहाँ नदी पे स्नान किए हैं और ये गरीब लोगों को दान दिए। आज से नया शुरुआत करेंगे। वैसे तो सभी आज के दिन को मकर संक्रांति के रूप में जानते हैं, लेकिन आज का ये जो पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके सनातन धर्म वालों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, क्योंकि इसको अनेक राज्यों में अनेक प्रकार के नामों से मनाया जाता है। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसे मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ये पूरे झारखंड में टूसू पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज हम लोग ऐसा मानते हैं कि जमशेदपुर का हमारा प्रयागराज यही है, क्योंकि हमारा संगम जो हम लोग की जीवन दायिनी नदी है, अपना सोनरेखा और कई दोनों नदी का यहाँ संगम है, इसलिए इसी को हम लोग प्रयागराज मान के स्नान की डुबकी लगा के ये सूर्य भगवान मकर में प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि जमशेदपुर का प्रयागराज यही है। और जमशेदपुर के लोग कहना है कि जो प्रयागराज स्नान करने नहीं पहुंच पा रहे हैं वो जमशेदपुर के सोनारी स्थित दो नदियों के संगम में पहुंचकर स्नान करते हैं। और आज से मकर संक्रांति की जो शुरुआत होती है, आज से नए काम की शुरुआत होती है, उसको लेकर लोगों में खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गिरिडीह में मकर संक्रांति को लेकर सभी चौक चौराहों पर तिलकुट की दुकानें सज चुकी हैं। बाजार में कई तरह के तिलकुट उपलब्ध हैं, जिससे खूब बिक्री भी हो रही है। गिरिडीह में तिलकुट की कुटाई से लेकर चासनी तक चतरा के कारीगर तिलकुट बना रहे हैं। गिरिडीह में बने तिलकुट की खूब डिमांड है, जिससे जिले भर से बाहर भी सप्लाई किया जा रहा है। खोआ तिलकुट और गुड़ तिलकुट का डिमांड लोगों के बीच ज्यादा है। गुड़ का तिलकुट बनाते हैं, खोआ का तिलकुट बनाते हैं और चीनी का तिलकुट बनाते हैं। इसका क्या प्रक्रिया है बनाने का? तिल और चीनी का अथी होता है, चाशनी होता है, उसके बाद उसको धुना जाता है, उसके बाद बनाना जाता है, तो कुटाई करते हैं। हाँ, उसके बाद कुटैया होता है। तो बनता है खोवा का तिलकुट, मीडियम तिलकुट, स्पेशल तिलकुट, हर तरह का तिलकुट बनाते हैं। इसका रेट क्या है? रेट खोवा का तिलकुट है 400-450 किलो। ये जो स्पेशल जो 300-350 रुपये, 300 रुपये किलो है। चालू जो 200 रुपये किलो है। पलामू में मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट के बाजार सजे हैं। बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। बाहर से आए कारीगर लगातार तिलकुट बना रहे हैं। स्थानीय बाजार में तिलकुट चूड़ा और तिल के साथ गुड़ की जमकर बिक्री हो रही है। मेदिनीनगर में बाजार का जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। पलामू में भी मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट का बाजार गर्म है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेदिनीनगर शहर के बस स्टैंड स्थित। आप देख सकते हैं कि मकर संक्रांति को लेकर सभी दुकानों में खास करके तिलकुट और तिल का लड्डू सज के तैयार है और खरीदार भी पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही सभी दुकानों पर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और मकर संक्रांति का जो चीजें हैं खास करके तिलकुट, गुड़ का तिलकुट और चीनी का तिलकुट के अलावे जो है तिल का लड्डू लोग खरीद रहे हैं। उसके अलावे भी कई वैरायटी है जो इस बार बाजार में दिख रहे हैं। भीड़ भाड़ अच्छा है संक्रांत का। इस बार क्या क्या बेच रहे हैं? ये चीनी का लड्डू है, चीनी का तिलकुट है, गुड़ का तिलकुट है, खोवा का है, तिल का लड्डू है, बादाम का पत्ती है। क्या क्या दिख रहा है इस बार नया? नया कुछ नहीं है, वही है तिलकुट है, दाती है, मिठा उठा वही सब है। जाहिर तौर पे देख रहे, क्या खरीदने आए थे आप? तिलकुट चूड़ा गुड़। क्या मान्यता है 14 मकर संक्रांति का? क्या मान्यता है? बहुत पुरानी प्रथा चली आई रही है, उसे हम लोग निभा रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर सभी मेदिनीनगर के बाजार में लोग तिल का गुड़, तिलकुट और चूड़ा खरीदने में लगे हुए हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। खूंटी में शहर से लेकर गांव तक तिलकुट की सौंधी खुशबू से बाजार महक रहा है। यहां मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट का बाजार सजा है, लेकिन दुकानदारों की माने तो बाजार में जैसा तिलकुट का दुकान सजा है वैसे तिलकुट की बिक्री नहीं हो पा रही है। मकर संक्रांति का तैयारी कर रहे थे हम लोग तिलकुट का। यह मशहूर है तिल संक्रांति के लिए, खाने में ये त्यौहार मनाया जाता है और तिलकुट
तिलकुट का पूजा करके खाते हैं लोग। आपका क्या कैसा है? इन साल तो बाजार बहुत नॉर्मल है। बराबर महंगाई के कारण थोड़ा बिक्री भी डाउन है। पहले तिलकुट 200 रुपया किलो बिकता था, उसमें ज़्यादा बिक्री होता था। अभी 300 रुपया किलो मार्केट में तिलकुट है, बिक्री बहुत ही डाउन है। अब मार्केट पहले से बहुत ही खराब चल रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मकर संक्रांति और टूसू पर्व की पूरे झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता ने सरकार को जनादेश दिया है, उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं। राज्य सरकार को आदिवासी मूलवासी के लिए बेहतर काम करना चाहिए। देखिए, झारखंड प्रदेश में सबसे गांव से लेकर शहर तक टूसू पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले इस मकर संक्रांति टूसू पर्व को सभी प्रदेशवासियों को से लेके पूरा ग्रामीण क्षेत्र को हम शुभकामना देता हूं। अब आपको बोकारो लेकर चलते हैं, जहां 14 जनवरी को फुसरो स्थित दामोदर नदी के हथिया पत्थर पर भव्य मेला का आयोजन होता है। मेले में श्रद्धालु स्नान कर स्थानीय देवी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो। साथ ही हथिया पत्थर की भी लोग पूजा करते हैं। पौराणिक कथा है कि यहाँ एक श्राप के बाद पूरी बारात पत्थर की बन गई थी। राजा थे तो अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जा रहे थे बारात के साथ, तो नदी में पानी ज़्यादा था, बाढ़ आया था। तो उन्होंने विनती की कि हे माँ, सो नदी का पानी कम करिए तो हम पार लग जाएंगे, उधर से पार होकर के आवेंगे विवाह करा के, तो हम उपहार स्वरूप जो बनेगा हम देंगे। और ये लोग जब शादी विवाह करके लौट गए, उसके बाद बोले कि अब नहीं दे पाएंगे, हम कुछ नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा सुनने से माता क्रोधित हो गई और दीदी की जाओ तुम सब पत्थर बन जाओ। और ये सब जितना हाथी घोड़ा जितना भी था बराती सारा पत्थर को बन गए। और वही आज हथिया पत्थर हर साल 14 जनवरी को मेला लगता है। ये बहुत ही प्राचीन कथा है कि एक बराती जा रहे थे इस क्षेत्र से होकर, तो यहाँ के जो माता जी हैं उनसे बोला गया था कि अगर इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था तो ये पानी अगर सूख जाएगा हमें रास्ता मिल जाएगा, तो जब हम लौट के आएंगे और जब पार हो जाएंगे तो आपको कुछ उपहार स्वरूप भेड़ देंगे या बकरी देंगे। तो पानी सूख गई, कम हो गया इस नदी का पानी और अपने राजा के साथ वह चले गए। फिर जब उधर से लौटे फिर कम हुआ, जैसे ही आधा पार हुए, जैसे राजा पार हो गए इस क्षेत्र में, तो बोले कि मैं नहीं दूंगा। तो इस माता जो यहाँ के हैं वो क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि जैसे जहाँ पर जो है वहीं पर आप पत्थर बन जाइएगा। और वो पत्थर बन गए। उसी समय से ये धरती जो है श्रापित हो गई। यहाँ के जितने भी सैनिक थे, चाहे हाथी घोड़े ऊंट जो भी थे, सभी श्रापित होने के कारण सब पत्थर बन गए। प्राचीन युग से ये प्रथा चली आ रही है। अब कहा यह भी गया है कि कलयुग के अंत में हो सके जब इन लोग का जो है जैसे ही मतलब ये श्रापित समय जब आ जाएगा तो ये फिर पुनः फिर मानव अवस्था में आ सकते हैं। ये एक पिकनिक स्पॉट के साथ साथ एक बहुत ही मतलब धार्मिक स्थल भी बोल सकता है, क्योंकि ये जो हाथी के शेप का जो ये बड़ा सा पत्थर है पाषाण, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा कहानी है, जो कहानी हम लोग झारखंड की किताबों में पढ़ सकते हैं। मकर संक्रांति को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड में मकर संक्रांति के बजाय टूसू पर मनाया जाता है। सीएम विपक्षी नेता को आमंत्रण देते हैं लेकिन कोई सहयोग नहीं मिलता है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं तो नजर क्यों नहीं आता है। माननीय मुख्यमंत्री ने की है, तमाम अपने विरोधियों को भी अपने साथ लेकर चलने की उनकी जो इच्छा है, उनकी जो कवायद है, वो तो जब से उन्होंने शपथ ग्रहण किया तब से वो नजर आती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक हम लोगों ने नहीं देखा जो इतना मृदुभाषी हो, सरल हो। और हमेशा आप चूड़े दही की सियासत बोलते हैं, ये तो 365 दिन हम लोग ये सियासत करने को तैयार हैं। ये बात सही है कि दही चूड़ा का महत्व झारखंड में भी है। आज तिल संक्रांत है, दही चूड़ा तिलकुट तरह तरह की चीज़ों का व्यंजन का उपयोग करते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बाहें फैला रहे हैं, तो बाहें आपका नज़र कहाँ आ रहा है? बाहें नज़र भी तो आना चाहिए। भाई विपक्ष क्यों नहीं जाएगा? भाई विपक्ष को आप समादर पूर्वक बुलाइएगा तो विपक्ष जाने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन आप विपक्ष को बुलाना नहीं चाहते हैं।
भाई हमें तो इतना गुमान हो गया है कि लगता है कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद से सियासत तेज हो गई है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना भी राज्य में नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है। इस पर जेएमएम और बीजेपी ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। निकाय चुनाव कराने का था और उसको ही अनुसरण या उसका पालन राज्य सरकार कर रही है। पिछड़ों को आरक्षण मिले ये राज्य सरकार भी चाहती है और वो संभव तभी हो पाएगा जब ट्रिपल टेस्ट से हम पूरी तरह से उसे गुजर जाएं। पिछड़ों का पूरा आंकड़ा जिलेवार जो एक सर्वे हो रहा है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार चुनाव कराना चाहती है और उस दिशा में हम आगे भी बढ़ चुके हैं। 2 साल होने जा रहे हैं रांची नगर निकाय का चुनाव कराए हुए और ये बात सही है कि ट्रिपल टेस्ट का आदेश माननीय न्यायालय ने ही दिया था, लेकिन आप उस न्यायालय के आदेश का पालन कर कहाँ रहे हैं? अभी तक आपने ट्रिपल टेस्ट तो कराया नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन आप करना नहीं चाहते हैं और जो हक हमारे ओबीसी समुदाय के लोगों को मिलना चाहिए वो देना नहीं चाहते हैं। और राज्य से बड़ी खबर, जहां मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। कई जिलों में बारिश की संभावना है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार में बारिश हो सकती है। अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना है। 2 से 4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। तो रांची से ये खबर। रांची में एक बार फिर ठंड का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज 14 जनवरी है और आसमान में बादल भी छाए हैं और कोहरा भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जो न्यूनतम पारा है अभी हल्का बढ़ा हुआ है, लेकिन ठंड में कमी नहीं है। लेकिन राजधानी वासी है यहाँ पर, चूंकि आज मकर संक्रांति का दिन भी लोग मना रहे हैं। ठंड भी है, बादल भी है, कोहरा भी है, क्या कहेंगे? ठंड तो बहुत है और हम लोग अभी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, लेकिन फिर भी जो काम है वो तो रुकना नहीं चाहिए, वो तो चलते रहेगा। चूड़ा तिलकुट खाना है? हाँ, चूड़ा तिलकुट खाना, नहाना है पहले उसके बाद चूड़ा तिलकुट खाना है। पहले मंदिर में जाना है। हाँ। पहले ठंड से लड़ने के लिए नहाना है, फिर चूड़ा तिलकुट खाना है। हाँ, हम लोग को तैयारी कर लिए हैं और तैयारी में जाना है। पहले नहाना है और नहा धोवा के उसके बाद मंदिर जाना है, दान उन भी करना है और तैयारी भी करना है तिलकुट चूड़ा दही के लिए। जो है मौसम देख ही रहे हैं, बादल भी है और हल्की हल्की हवा भी है, ठंड भी है। हाँ सर, ठंड तो है। टेम्परेचर तो पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन अगर हम लोग को उम्र देखिए तो हम लोग वो दौर भी देखे हुए जब मिनिमम टेम्परेचर 1 डिग्री हुआ करता था रांची का। तो हम लोग तो मानसिक रूप से तैयार ही रहते हैं। हाँ, शरीर है, उम्र के साथ साथ थोड़ा कम, मतलब इम्यूनिटी घटा है तो प्रिकॉशन लेना ही है, लेकिन ठीक है, बढ़िया, अच्छा ठंड का मौसम है, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं इसको। बोले 14 जनवरी और ठंड। हाँ, ठंड तो है और इस ठंड में भी हम लोग अपने त्यौहार संक्रांत का पूरे तैयारी में हैं और ठंड के साथ लड़ना है और ठंड के साथ रहना है और अपने तैयारी को पूरा मजबूती के साथ इसको बिताना है, अपने त्योहारों को। बिल्कुल, अगर मकर संक्रांति के साथ उसको एंजॉय भी करना है, पर्व भी मनाना, त्यौहार भी मनाना, नहाना भी है, पूजा भी करना है, तो ऐसे में मौसम के साथ रहना है और मौसम को एंजॉय करना है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। उत्तर भारत में कोहरे का असर विमान सेवा पर भी नजर आ रहा है। राज्य के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज भी कई फ्लाइट का शेड्यूल देरी से नजर आ रहा है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे की फ्लाइट करीब 10 मिनट से 1 घंटे तक लेट चल रही है। रांची एयरपोर्ट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदला है। आसमान में बादल भी हैं और कोहरा भी छाया है, लिहाजा विमान सेवा पर भी इसका असर पड़ा है। खासकर जो फ्लाइट दिल्ली, बेंगलोर, पुणे से आ रहे हैं वो फ्लाइट लेट हैं और देखिए पैसेंजर किस तरीके से परेशान हैं। बोले सर, आपको कहाँ जाना था आज? मुंबई जाना है। आपकी फ्लाइट कितनी लेट है? 1 घंटे लेट है। तो मुश्किल होगी आपको? हाँ, मुश्किल तो होगी, बिल्कुल मुश्किल होगी। 1 घंटा मैंने सभी का टाइम का कीमत है। हमें वहाँ इमरजेंसी है, पहुँचना है 11, साढ़े 11 तक पहुँचना है। हम लोग 12:30-1 बजे तक पहुँचेंगे।
तो फ्लाइट लेट होने की वजह तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी कोई उपाय नहीं है। ये मौसम का मार है, कोहरा का मार है, तो झेलना तो पड़ेगा। मौसम पे मैडम किसी का वश नहीं है। घर से तैयार होकर निकले थे कि जगह फ्लाइट पकड़ेंगे, यहाँ तो बता रहे हैं कोहरा। हाँ सही बात है, क्या करें, अब 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम बैठना पड़ेगा। 2 घंटा वेट करना पड़ेगा ना। जो है जिन्हें भी मुंबई जाना है, पुणे या फिर दिल्ली की बात कर ले, तमाम फ्लाइट्स 1 घंटे लेट चल रही हैं। हालांकि दिल्ली की फ्लाइट इस समय दिल्ली से उड़ चुकी है, लेकिन जाहिर है कि जो फ्लाइट दिल्ली से रांची आती है वही फ्लाइट फिर वापस दिल्ली के लिए जाती है। ऐसी स्थिति में हर दिन मौसम की वजह से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचने वाली फ्लाइट लेट हो रही है और यात्री इससे खास परेशान नजर आ रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए